ये जब ध्यान लगा देखो हाँ, अब है। हाँ, और अगर ऐसी बुद्धि की ऐसी स्थिति है कि सामने है भी और नहीं देखती, नहीं देखी क्यों नहीं देखा तो देख कौन देखने वाली चीज क्या है? तो जो सामने कई चीजें निकल जाती है, दृष्टि भी है उधर, हाँ, प्रकाश भी है। हाँ, उसका मतलब मन साथ नहीं देता है जिस इंद्रिय का। आप देखते किससे हैं? नेत्रों से। और जिस इंद्रिय का साथ मन नहीं देगा वो इंद्रिय बेकार है, चाहे कान हो चाहे नाक हो। मन साथ नहीं दे रहा तो कान सुनेंगे ही नहीं, नाक सूंघेगा ही नहीं, जीभ चखेगी ही नहीं, क्योंकि सब मन की शक्ति से कर रहे हैं। मन की शक्ति से ही सब कर रहे हैं। जिसको कहते हैं ध्यान कहीं और था। हाँ, ध्यान कहीं और था, मैंने देखा नहीं, सामने से तो निकला, मैंने देखा नहीं, मेरा ध्यान कहीं और था। क्योंकि मन इंद्रियों का साथ नहीं दे रहा था। तो मन ही सारी इंद्रिय रूप है। यही जब देखना चाहता है तो नेत्र बन जाता है, सुनना चाहता है तो कान बन जाता है। यही पांचों ज्ञान इंद्रियों का काम करता है। और मन ध्यानस्थ है, कहीं है। हाँ, कहीं है तो भी है, आप भी है, लेकिन कहीं कुछ नहीं। तो उसी को तो समाधि कहते हैं, संसार विलीन हो जाता है। अगर आपके मन बुद्धि शांत हैं तो आप अपने स्वरूप में स्थित हैं और कहीं कुछ नहीं है, अद्वैत। तो जब ध्यान टूटता है तब है, जब ध्यान टूटता है तब फिर सामने आ जाता है, फिर पता लगता है। प्रशांत सर्व संकल्पा या शिलावधि स्थिति जागृत निद्रा विनिर्मुक्ता सा स्वरूप स्थिति परा। राम को बताया कि जब सर्व संकल्प निवृत्त हो जाए, मन की बुद्धि की सारी चेष्टाएं, चित्त की सारी चेष्टाएं शांत हो जाए, तब जागृत निद्रा विनिर्मुक्ता। लेकिन नींद ना आ रही हो, अवेयरनेस, अगर नींद आ गई तो सब बेकार हो गया। जागृत निद्रा विनिर्मुक्ता, न जागरण हो न निद्रा हो, क्योंकि जागरण में तो मन और बुद्धि काम करती है, निद्रा में अंधकार में लीन होते हैं। इसलिए कहा कि न तो जागरण हो और न निद्रा हो। अब आपकी कौन सी स्थिति हुई? ऐसी स्थिति की आप कल्पना करिए। ये स्वरूप स्थिति पर आपका स्वरूप ये है। शिलावत, उन्होंने कहा शिलावत, ठोस शिला के समान। अब आपका स्वरूप बता दिया, ये आपका स्वरूप है। यद्य हम प्रतिकृत स्थिति विश्व तिष्ठति प्रशांत वो आगे का क्या मैं भूल गया। यदि हम प्रतिकृत्य स्थिति विश्व तिष्ठति तदा एको भविष्यति, पूरा श्लोक में भूल गया। चेतना को शरीर से अलग कर लो। यदि देहम प्रतिकृत्य, देह को अलग करो। यदि देहम प्रतिकृत्य स्थिति विश्व में तिष्ठति, केवल चेतना का आधार लेकर के रहो। शरीर को अलग करना आसान नहीं है, कह तो दिया उन्होंने। यदि देहम प्रतिकृत्य स्थिति विश्व में तिष्ठति, अभी आप स्वरूप में स्थित हो जाओगे। अभी आपके सारे सुख दुख जन्म मरण सब नष्ट हो जाएंगे, इतना करते। स्थिति में स्थित रहो और शरीर को अलग कर दो। शरीर का मतलब ये शरीर से नहीं है, कारण शरीर से भी मतलब, क्योंकि मूल तो कारण है, जड़ तो वो है, ये तो उसकी डालियां हैं। मूल तो कारण शरीर है, और कारण शरीर बड़ा दुष्ट है, क्योंकि हमारे जन्म जन्मांतर के संस्कारों को, वासनाओं को और प्रारब्ध भोग को सबको इकट्ठा किए हुए हैं। और जन्म जन्मांतर की वासनाएं आकर के मनुष्य को सताती हैं। वो कैसे? संस्कार का काम है स्मृति के रूप में उदय होना। संस्कार दबे हुए पड़े रहते हैं, कुछ दिखाई नहीं पड़ता। आपने एक खेत जोत दिया, पटेला लगा दिया, अब उसमें मिट्टी मिट्टी दिख रही, आपको कोई बीज तो नहीं दिख रहा। लेकिन बरसात होते ही
अनेकों घास, अनेकों तिनके, जने क्या क्या उधर हो जाता, जो दिख ही नहीं जाता। यही हाल इस कारण शरीर का। यह आपको जुटे हुए खेत की तरीके से दिखाई पड़ता है, इसमें कुछ दिखाई नहीं पड़ता। जब आप गहन निद्रा में होते हैं कुछ दिखाई पड़ता है क्या? कुछ नहीं दिखता इसमें, लेकिन सारे बीज इसमें भरे पड़े। समय पाकर के जो संस्कार होता है ना, संस्कार उदय होता है कुल्ला के रूप में, स्मृति के रूप में। जब संस्कार उदय होगा अंदर तो आपको किसी चीज की स्मृति आएगी। कोई भी स्मृति आए, भली भी आ सकती है, बुरी भी आ सकती है, इस जन्म की भी आ सकती है, पिछले जन्मों की भी आ सकती है। जब आप छोटे से बच्चे थे, 5 साल के 7 साल के, तब की आ सकती है। अब वो स्मृति आई, स्मृति का कुल्ला फूटा, मतलब संस्कार ने कुल्ला दे दिया स्मृति को। अब स्मृति के साथ मन भी जुड़ गया और बुद्धि भी जुड़ गई। अब मन उस स्मृति को लेकर के वो आपको करने लगा, संकल्प विकल्प करने लगा, बुद्धि उसको आगे बढ़ाने लगी। अब वो स्मृति आपकी बढ़ती चली गई, उसमें और बातें जुड़ती चली गई, तो प्रॉब्लम बहुत बढ़ गई। हाँ, फिर तो वो तो ऐसे समझो कि पीपल के पेड़ की तरीके से बढ़ता ही चला जाता। अगर आप सावधान हैं और स्मृति को होते ही आपने नष्ट कर दिया, मन और बुद्धि को उससे मिलने ही नहीं दिया, जैसे ही संस्कार ने स्मृति का कुल्ला फूटा और आपने उसको नष्ट कर दिया, तो बहुत ही शीघ्र मन और बुद्धि तो बहुत शीघ्र मिलते हैं, बहुत कम टाइम देते हैं सावधान। अगर आप ऐसा कर सके तो आप बहुत जल्दी संस्कारों को नष्ट कर देंगे, क्योंकि उनको बढ़ने का मौका नहीं मिलेगा। हम तो बढ़ाते हैं, उनको याद कर करके बढ़ाते हैं। अभी स्मृति जाके कुल्ला फूटा, अरे बचपन में जब पिताजी थे, ओहो हमारी भैंस मर गई थी। अब वो सारा बात, भैंस मर गई थी, फिर कैसे पिताजी भैंस लाए, फिर कैसे क्या क्या हुआ, फिर हमारे साथ, और सारा संसार उसमें से पैदा हो। कुल्ला तो जरा सा था, कुल्ला तो जरा सा था, लेकिन वृक्ष कुछ स्मृतियां तो ऐसी है कि जिनमें कोई दोष नहीं है। खाली एक जैसे आपने कुछ स्क्रीन है सामने, किसी में तो कोई राग है, द्वेष है, गुण है, और कुछ एक ऐसा है जैसे खाली प्रकाश है, उससे संस्कार तो बनने का प्रश्न नहीं उठता। वो तो एक कुछ स्मृतियां ऐसी दोष है। हाँ, इसके लिए योग शास्त्र बताता है कि कुछ तो क्लिष्टा हैं, कुछ अक्लिष्टा हैं। अक्लिष्टा वो हैं जो कोई और संस्कार पैदा नहीं करती हैं, दुख नहीं देती हैं, सुख दुख कुछ नहीं, कोई आगे का ये संस्कार भी नहीं बनाता, कोई विकार भी नहीं आता, कोई विकार भी नहीं, तो उनको कहते हैं अक्लिष्टा। दूसरी अक्लिष्टा जो अपने में बांधती हैं, नए संस्कार भी पैदा करती हैं और दुख भी देती हैं, और सुख भी देती हैं, सुख दुख भी देती हैं और नए संस्कार भी पैदा करती हैं। वो क्लिष्टा है। क्लिष्टा अक्लिष्टा दो प्रकार की। तो अगर वो आपकी स्मृति अक्लिष्टा है तो आपको न तो कोई सुख देगी न कोई दुख देगी। वो तो एक सिनेमा के पर्दे की तरीके से सामने निकल गई, आपको कोई सुख दुख भी नहीं दिया और कोई संस्कार भी उसने नया नहीं बनाया। और कोई ऐसी स्मृति होगी तो आपको दुखी भी करेगी, फिर सुखी भी करेगी, और दुखी सुखी करेगी तो संस्कार भी अवश्य बनाएगी। तो मन अगर सुखी दुखी हुआ है तो संस्कार बन गया। मन अगर सुख दुख के परे रहे, समावस्था में रहे, जिसका कि गीता में उपदेश है, मन अगर इतना बलवान हो गया कि हर अवस्था में शांत सम है, चाहे मान हो, चाहे अपमान हुआ, चाहे हानि हुई, चाहे लाभ हुआ, चाहे सुख हुआ, चाहे दुख हुआ, चाहे मन